ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने एक प्रेस नोट में कहा है कि दस्तूर हिंद ने मुल्क में बसने वाले हर शहरी को अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने की इजाजत दी है और इसको बुनियादी हुकूक में शामिल रखा गया है। इस हक के तहत अक़लियतों और कबायली तबकात के लिए उनकी मर्जी और रिवायात के मुताबिक अलग अलग पर्सनल लॉ रखे गए हैं, जिससे मुल्क को कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि आपसी इत्तिहाद और अक्सरियत और अक़लियत के दरमियान बाहिमी एतमाद को कायम रखने में इससे मदद मिलती है। माजी में कई कबायली बगावतों को ख़त्म करने के लिए इनके इस मुतालबे को कबूल किया गया है कि वो समाजी ज़िंदगी में अपने यकीन और अपनी रिवायात पर मिलकर कर सकें। अब उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश हुकूमत या मरकजी हुकूमत की तरफ से कॉमन सिविल कोड का राग अलापना सिर्फ बेवक्त की रागनी है और हर शख्स जानता है कि इसका मकसद बढ़ती हुई गिरानी, गिरती हुई मईशत और रोज अफजों बेरोजगारी जैसे मसाइल से तवज्जो हटाना और नफरत के एजेंडे को फरोग देना है। यह अक़लियत मुखालिफ और दस्तूर मुखालिफ कदम है। मुसलमानों के लिए यह हरगिज काबिल कबूल नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी सख्त मजम्मत करता है और हुकूमत से अपील करता है कि वो ऐसे इक़दामात से गुरेज करे। उधर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कॉमन सिविल कोड के हवाले से बयान जारी करते हुए कॉमन सिविल कोड की मुखालफत की है। बोर्ड के रुकन मौलाना मोहसिन नकवी ने कहा कि कॉमन सिविल कोड शरीयत पर अमल करने में रुकावट का सबब बन सकता है। हमारे पर्सनल लॉ पर अमल करने का हक है और आइन हमें इजाजत देता है। उन्होंने कहा कि हर मुसलमान को कॉमन सिविल कोड की मुखालफत करनी चाहिए। कॉमन सिविल कोड हमारी बहुत से शरीयत की बातों के ऊपर अमल करने में माने होगा और शादी ब्याह की रस्में या और दीगर मामलात मीरास के वो शरीयत ने मुअय्यन किए हैं। अब उसे कॉमन सिविल कोड की नज़र करके जो है वो उसे ख़त्म कर दिया जाए तो जाहिर है कि ये हम एक मुसलमान की हैसियत से ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। लिहाजा कॉमन सिविल कोड की मुखालिफत हमें करनी चाहिए। और देखिए, भारत जैसे देश में तो कॉमन सिविल कोड मुमकिन ही नहीं है। वो इसलिए कि जाहिर है कि इस मुल्क के अंदर ईसाई भी हैं, इस मुल्क के अंदर बौद्ध मज़हब के मानने वाले भी हैं और सबके अपने अपने तरीक़े और रसूमात हैं। और बहुत सी स्टेट्स के अंदर जो है वो इस किस्म की मराहत कानून मौजूद हैं। वहाँ उनके पास यानी माइनॉरिटी के हुकूक और उनकी अपनी रस्मों को जो है वो हिंदुस्तान के आइन ने तस्लीम किया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 16 अप्रैल को पत्थरबाजी और तशद्दुद के बाद सियासत जोरों पर है। लोग सियासी बहकावे में तो आ गए, लेकिन अब इन्हें परेशानी हो रही है और पछतावा भी। पिछले 10 दिनों से यहां भारी सिक्योरिटी तैनात है, जिसकी वजह से लोगों का निकलना, कारोबार करना और दीगर जिम्मेदारियां अदा करना मुश्किल हो गया है। देखिए रिपोर्ट। जहांगीरपुरी के अंदर दाखिल होते ही पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड की मौजूदगी का एहसास तस्वीरों के साथ शुरू हो जाता है। तशद्दुद को 10 दिन बीत जाने के बाद भी जगह जगह बैरिकेड और सिक्योरिटी गार्ड के टेंट लगे हुए हैं। कौशल चौक पर बड़ी तादाद में सिक्योरिटी की मौजूदगी है, जो पहले से थोड़ी सी कम है। लोगों को इधर से उधर आने जाने भी दिया जा रहा है, लेकिन कड़ी निगरानी है। लोगों से बात करने पर पता चलता है कि इन हालात से सभी दुखी हैं और तमाम चीजों को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। यही वजह है कि सभी भाईचारे और नॉर्मलसी की बात करते हैं। मैं दिल्ली सरकार से, माननीय केजरीवाल जी से और एमसीडी की तरफ से बड़े बड़े अफसरों से मैं एक गरीब इंसान हूँ और मेरा ये अपील है कि आप जिस हिसाब से मेरे रेडी तोड़ा गया है, आगे चल के ऐसा ना हो। मैं एमसीडी की तरफ से और माननीय केजरीवाल के जी से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, मुझे एक एमसीडी की तरफ से एक खोखा दिलवा दीजिए, ताकि मेरे बीवी बच्चे का फ्यूचर बन जाए, आने वाला टाइम में मेरा भी फ्यूचर बन जाए। ये आप गरीब को अगर मदद करोगे तो ऊपर वाला आपको बहुत तरह से मदद देंगे। मेरा संदेश यही है कि दुनिया एक रोज फना हो जाएगी। न आप रहिएगा, न हम रहेगा, न मंदिर रहेगा, न मस्जिद रहेगा, सब का सब फना हो जाएगा। जहांगीरपुरी सी ब्लॉक जामा मस्जिद का रोड अभी भी बंद है। सिक्योरिटी गार्ड की भारी मौजूदगी है। गलियों और गेट पर लगा पहरा भी हटा दिया गया है।
जरूरतमंद लोग आ जा सकते हैं, गलियों के अंदर अमन सुकून है, लेकिन 10 दिनों से लोगों के कारोबार बंद हैं। यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि हालात पुरसुकून हों और वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें। कारोबार ठपे, गलियों के मुंह बंद पड़े हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं ना हम कर रहे हैं, खौफ के माहौल में जी रहे। भाई इतना सारे फोर्स पड़ी है, कब क्या कर दें। हमारे पास कुछ नहीं था, उनके पास सारे हथियार थे, उनकी फोटो ही तक नहीं है, हमारे नंबर ऊंचे हो गए। दोनों ही पार्टियों में थोड़ी थोड़ी सी कमी है, अगर वो कमियां खत्म हो जाए ना तो ये रहीम राज भी हो जाएगा, राम राज भी हो जाएगा। तशद्दुद, पथराव, टकराव और फिर बुलडोजर और उसके बाद होने वाले सियासत लोग देख चुके हैं। इस इलाके के अंदर अजीब सा ठहराव है, थोड़ा सा डर है, अमन सुकून भी है, लेकिन साथ ही सनसनी भी है। दस दिनों के बाद जहांगीरपुरी में जिंदगी पटरी पर लौटती दिख रही है, हर तरफ शांति है, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी के जवान यहाँ मौजूद हैं। अब लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर जब हालात में शांति है तो उन्हें कारोबार करने की आज़ादी मिले, दुकान वो खोल सकें और अपना जो छोटा मोटा काम करके कुछ कमाई करते हैं वो कर सकें, क्योंकि ईद करीब है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर से होने वाली अजान और मसाजिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर बीजेपी लीडरान के जरिए जहां सियासत जारी है, वहीं मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि लाउड स्पीकर इस्तेमाल को लेकर सबको आजादी है और खुद उन्होंने बचपन से 24-24 घंटे अखंड रामायण पढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में सबको आजादी है, मगर इस आजादी से दूसरों की आजादी में खलल नहीं पड़ना चाहिए। से 24-24 घंटे अखंड रामायण पढ़ते आए हैं, बाकी चीजें पढ़ते आए। मेरा मानना है कि इस बारे में सनसनी जैसी कोई बात नहीं है, ना ही सनसनी जैसी कोई बात करना चाहिए। ये ऐसा देश है कि इस देश में सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता है, बशर्ते दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न होता हो। महाराष्ट्र में फसादात बर्पा करके इक़्तिदार की राह हमवार करने की साजिश की जा रही है। साजिश को नाकाम करने के लिए राज ठाकरे के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह का मुतालबा पैंथर सेना ने किया है। पैंथर सेना के लीडर का कहना है कि 2 साल के बाद पुरअमन तरीके से त्योहार मनाए जा रहे हैं, लेकिन सियासी लीडर अपने मफाद की खातिर औरंगाबाद के अमन को तार तार करने के दर पे हैं। पैंथर सेना ने राज ठाकरे के खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया है। उधर महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर सियासत तेज है। इस बीच कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी की हिमायत के सबब ही राज ठाकरे रियासत में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कांग्रेस ने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करके बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस ने अकोला में एहतजाज करते हुए लाउड स्पीकर से महंगाई और दीगर मामलात को आवाम के सामने लाने की कोशिश की है। महाराष्ट्र के लातूर जिले में वाक़ई उदगीर शहर में सहरोजा कौमी बागी मराठी अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुल्क में बढ़ रही फिस्तायत पर तशवीश का इजहार किया गया। पसमानदा तबकात और अक़लियतों के पर हो रहे मजालिम के खात्मे के लिए तमाम पसमानदा तबकात से मुत्तहिद होने की अपील की गई। हुकूमती सतह पर महाराष्ट्र में हर साल कौमी मराठी अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता है। इसके मुकाबले में पिछले 61 सालों से कौमी बागी मराठी अदबी कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया जा रहा है। इसकी एक अहम वजह मराठी अदबी कॉन्फ्रेंस में पसमानदा तबकात और अक़लियतों को अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं दिया जाता, इसलिए बागी मराठी अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। डॉक्टर गणेश वेशपुरे की सदारत में मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस की खास बात ये रही कि इस्तक़बालिया सदर की हैसियत से अक़लियती समाज की नुमाइंदगी करने वाली डॉक्टर अंजुम कादरी का तक़र्रुर किया गया। ये साहित्य सम्मेलन की एक विशेषता है कि ये साहित्य सम्मेलन में स्वागत अध्यक्ष जो कि एक मुस्लिम समाज की महिला बानरोटी की आज तक ये हिंदुस्तान में इतिहास की बात है, ये मुझे बनाया गया है। तो ये जो साहित्य सम्मेलन है इसमें बहुभाषा का सम्मेलन है, इसमें उर्दू, दक्खनी, कन्नड़ा, मराठी सारे भाषाएं हैं
और ये जो हमारी साहित्य सम्मेलन की विचारधारा है, इसमें शाहू फुले, अंबेडकर, सावित्री माई और फातिमा शेख की विचारधारा है। इस अदबी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास की सदारत ऑल इंडिया सूफी कॉन्फ्रेंस के कौमी सदर सैयद सरवर चिश्ती ने की। उन्होंने अपने खिताब में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में अक़लियतों के खिलाफ हो रहे मज़ालिम पर दलित और दीगर पसमानदा तबक़ात की खामोशी पर ताज्जुब का इजहार किया और जुल्म का शिकार हो रहे मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाने की अपील की। रामनवमी पे, हनुमान जयंती पे बजाय श्री राम के मंदिर जाने के और हनुमान जी के मंदिर जाने के उनको गमछा गले में डाल के ये सिखा दिया कि मुस्लिम इलाकों से जाओ और उनको गालियाँ बको। ये कौन सा धर्म है? ये धर्म नहीं है, सांप्रदायिकता। इन्होंने अपने लोगों से धर्म भी छीना और उनका रोजगार भी छीना। लेकिन हिंदू समाज इतना पढ़ा लिखा है, मिलके मुझे उनकी IQ पर रहम आता है। क्या उनको इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती है कि इनको लोगों से धर्म भी छीना जा रहा है और उनका रोजगार भी छीना जा रहा है और GDP में गिरावट हो गई है? क्या सिर्फ एक ही पॉलिटिकल एजेंडा है कि मुसलमानों से नफरत करो और वोट कमाओ? कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीर फाइल्स के मौजू पर भी गुफ्तगू की गई। सहरोज़ा इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खुलकर गुफ्तगू की गई। दलित, OBC और मुसलमानों के खिलाफ हुकूमत की जानिब से बनाई जा रही पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया गया। कॉन्फ्रेंस में की गई अहम करारदादें भी मंजूर की गई, जिसमें एक अहम करारदाद सुकूत हैदराबाद पुलिस एक्शन के दौरान मुसलमानों के खिलाफ हुए जुल्म और नाइंसाफ़ी को सामने लाने के लिए बनाए गए पंडित सुंदरलाल कमीशन की रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने और सिफारिशात पर अमल करने की मांग की गई। मजमूई तौर पर यह सहरोज़ा कॉन्फ्रेंस बहुत कामयाब रही। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए उदगीर से ज़मीर अहमद खान की रिपोर्ट। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल। बेंगलुरु के सुन्नी दावत इस्लामी के शोबे खिदमत खल्क के जरिए माह रमज़ान में नुमाया समाजी खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। ईद उल फित्र के पेश नज़र गरीब खानदानों में राशन किट्स तकसीम करने का सिलसिला शुरू हुआ है। मरकज़ सुन्नी दावत इस्लामी मस्जिद गरीब नवाज के खतीब व इमाम मौलाना अज़मतुल्लाह खान रिजवी की निगरानी में यह खिदमत अंजाम दी जा रही है। मस्जिद के अतराफ ज़्यादातर दरमियानी और गरीब तबके के लोग रहते हैं, लिहाजा सबसे पहले मोहल्ले के लोगों को इमदाद पहुंचाई जा रही है। हिंदुस्तान भर के बैरूनी ममालिक में भी खिदमत खल्क का ये शोबा, जहाँ पर मखलूक खुदा की खिदमत की जा रही है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनको भी, उनके घरों तक भी अल्हम्दुलिल्लाह ये राशन पहुँचाया जा रहा है। राशन में तकरीबन समझिए 10 किलो चावल है, 5 किलो आटा है, 1 किलो मूंग की दाल, 1 किलो मसूर की दाल, 1 किलो तूर दाल, फिर जामुन की एक पैकेट है, एक सेवियाँ की एक पैकेट है, नमक है और शक्कर है और चाय की पत्ती है। तकरीबन जब से मस्जिद कायम हुई अल्हम्दुलिल्लाह 7वां साल है। 7 साल से, इससे पहले भी जब ये मस्जिद कायम नहीं थी तब भी हमारा खिदमत खल्क का शोबा जारी था। तकरीबन वहाँ पर भी इससे पहले 3 साल मदरसा जहाँ चला, वहाँ से यूँ समझिए कि तकरीबन 2005 के बाद से मुसलसल ये खिदमत जारी है। औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता और मुस्लिम लीडरों की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में रमजानुल मुबारक में रात देर गए तक बाजार खुला रखने और ट्रैफिक के मसाइल पर बातचीत हुई। इसी तरह 2 साल के बाद ईद की खुशियों में कोई खलल ना पड़े और शहर का अमन अमान बरकरार रखने के ताल्लुक से भी बातचीत की गई। वाज़ेह है कि MNS लीडर राज ठाकरे ने 1 मई को औरंगाबाद में जलसे से खिताब करने का ऐलान किया है। इस पस मंजर में पुलिस कमिश्नर ने औरंगाबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में 5 अफराद से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी है। यह पाबंदी आज से 9 मई तक आयद रहेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। चेन्नई में बीजेपी की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस इफ्तार पार्टी में तमिलनाडु बीजेपी सदर के अन्नामलाई भी शरीक हुए और इफ्तार पार्टी के शुरका से खिताब किया। उन्होंने रमजान और रोजे की फजीलत बयान की और कहा कि रमजान का महीना हमें बुराइयों से दूर रहने और दूसरों के लिए कुर्बानियां देना सिखाता है, लोगों की परवाह करना सिखाता है और गरीबों की मदद करना सिखाता है। इसके अलावा उन्होंने भाईचारे और आपसी अमन इत्तेहाद की बात की। नांदेड़ में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इफ्तार पार्टी में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए जमात इस्लामी नांदेड़ के अमीर रियाजुल हसन आमिर ने रमजान के मुबारक महीने में रखे जाने वाले रोजों की अहमियत और मकासद पर रोशनी डाली। रमजान के महीने में रोज़े रखने से हमारे ईमान में इजाफा होता है, हमारे ईमान में इजाफा होता है, हमारे अमल में इजाफा होता है।
जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ की तरफ से हाफिज जमात पर नांदेड़ के जो तमाम समाजी संगठनाएं हैं हमारे बरादरान वतन के, उनको इफ्तार के लिए यहाँ मदऊ किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद ने इसमें शिरकत की। मुख्तलिफ़ संगठनों के ज़िम्मेदारान यहाँ पर रहे और उनके सामने एक तो जमात का तारुफ पेश किया गया और इस्लाम के जो बुनियादी अक़ायद है उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हुई। और भारत में जो अभी जिस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है नफ़रत का, उसके लिए उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े होने के लिए तमाम समाजी संगठनों को एक साथ आकर मुनज़्ज़म अंदाज में काम करने की ज़रूरत है। इसमें बिला लिहाज मज़हब और मिल्लत सब मिलके एक साथ अगर काम करेंगे तभी जाकर हम इस देश के और हमारे महाराष्ट्र के जो हालात है उस पर हम काबू पा सकेंगे। इस तरह की गुफ्तगू हुई। सभी धर्म के, सभी जाति के और मानवतावादी विचारों के समविचारी संगठन को बुलाया था, मैं भी आया था। ये जो संगठन है हम पूरे देश में जमात हिंद से जुड़े हुए हैं। अभी हम एक तरफ से अभी पूरे देश में एक सामाजिक भाईचारा बनाने के लिए पूरे देश में एक साथ काम कर रहे हैं। इनकी स्थापना 47 में हुई, 1947, हमारी 1919 में हुई, मगर 1919 से अकोला में कच्ची मेमन जमात की जानिब से एक इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। इस दौरान एनसीपी एमएलए ने मौजूदा सूरत हाल में बढ़ती मनाफरत को ख़त्म करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने के लिए इफ्तार पार्टी वगैरह जैसे प्रोग्राम निहायत ही अहमियत के हामिल हैं। की तरह इस बार भी अकोला कच्ची मेमन जमात की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था जिसमें सभी समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह सभी समाज के लोग आकर एक साथ में इफ्तार किया और इससे एक संदेशा जाता है कि हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं, हम सब भाई हैं, हम सब भारतीय हैं और आपस में हम सब लोग एक ही है। सब रायचूर में 28वें सालाना जलसा क़िरात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मिस्री कुर्रा ने अपने मुनफरिद अंदाज में कुरान मजीद की तिलावत करके एक समा बांध दिया। वाज़ह है कि खादिमुल कुरान और रायचूर के साबिक रुकन असम्बली सैयद यासीन गुज़िश्ता 28 बरसों से जलसा क़िरात मुनक़िद करते आ रहे हैं। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस लीडर सैयद यासीन ने कहा कि कुरान मजीद पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما فبأي آلاء ربكما تكذبان। माह रमज़ान में फ़र्जंदान तौहीद की इबादत और ज़िक्र व अस्कार में न सिर्फ इजाफ़ा हो जाता है बल्कि मज़हब की मालूमात हासिल करने के लिए मजहबी किताबों की ख़रीदो फ़रोख्त में भी इजाफ़ा होता है। मजहबी किताबों का हदिया करने वाले भोपाल के दुकानदारों के कारोबार में 40% का इजाफ़ा हो गया है। देखिए भोपाल से ये खास रिपोर्ट। इस मुबारक महीने में जो कुछ वो करता है उसका असर साल के दूसरे महीनों में भी देखने को मिलता है। माह रमजान में नेकियों के अजर सवाब को 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। यही वजह है कि आम दिनों में जो लोग इबादत से दूर रहते हैं वो भी न सिर्फ नमाज रोजे के पाबंद हो जाते हैं बल्कि इनका रुझान मजहबी किताबों के मुताले की जानिब भी बढ़ जाता है। ये अल्लाह का बरकत वाला महीना है जो अल्लाह ने हमें दिया है, तो इस पर कुलूब नरम रहते हैं। इसके अंदर एक शौक़ रहता है कि दीन को सीखने का, दीन को समझने का। जैसे कि मैं यहाँ आया तो मैंने जो दीन की मालूमाती किताबें उनको देखा कि इसमें क्या है, अल्लाह के इसमें क्या फरमा रहा है, कुरान और हदीस रखी है उसको देखा, तो एक शौक़ पैदा रहता है कि हम कुछ सीखें और उस पर अमल करें। तो अल्लाह ने इस महीने के अंदर कुलूब को, दिलों को नरम फरमा देते हैं और एक सीखने का जज्बा ही पैदा होता है इस महीने में।
अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे शब रोज़ गुज़र रहे हैं, सभी लोग इबादत में लगे हुए हैं और तरावी वगैरह यहाँ पर मैं अपने मदरसे में ख़त्म है, आज ख़त्म 21 शब को, तो रुमाल टोपी ये वगैरह ये सब लेने आया था, उसी की तैयारी में आया था। और माशाल्लाह इबादत काफ़ी अच्छे से हो रही है और सभी हज़रात कर ही रहे हैं माशाल्लाह। और मुबारक महीना है, अल्लाह का शुक्र है। और अब यह आखिरी अशरा चल रहा है, अल्लाह इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये इबादत करने की तौफीक दे सभी हजरात को। भोपाल को मसाजिद का शहर कहा जाता है। आम दिनों में भोपाल की मसाजिद जहां खाली खाली नजर आती हैं, वहीं माह रमजान में मुसल्लियान की कसरत से मसाजिद तंग दामनी की शिकायत करती भी नजर आती हैं। माह रमजान में जिस तरह से फर्जंदाने तौहीद में मजहबी किताबों के मुताले का शौक बढ़ता है, इससे मजहबी किताबों को फरोख्त करने वालों के कारोबार में कई गुना इजाफा हो गया है। वो जो है कि कुरान शरीफ भी ज़्यादा खरीदे मतलब लेते हैं लोग, और पारों का जो सेट है 30 पारों का वो भी उसमें इजाफा हो जाता है। और बाकी टोपी लेते हैं लोग, जानामाज लेते हैं, ये सब दीनी जो वो है आइटम वो सब उसमें जो है इजाफा हो जाता है ख़रीदारी में। इजाफा साल भर के हिसाब से देखा जाए तो 60 गुना रमज़ान के अंदर कुरान शरीफ, पारा सेट और जानमाज, तस्बीह, रुमाल वगैरह टोपी जो है ना 60% बढ़ जाता है। वजह क्या समझते हैं? वजह ये है कि इबादत का महीना है और लोग साल भर इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान आएंगे, रोज़े रखेंगे, नमाज़ों के लिए टाइम निकालेंगे, नमाज़ों का एहतमाम करने की कोशिश करेंगे, कुरान की तिलावत भी लोग करते हैं। गर्मी की तपिश के सबब जहां आम लोग झुलसा देने वाली धूप में बाहर निकलते हुए घबराते हैं, वहीं जब रोजादार खुश्क होठों के साथ मजहबी मालूमात हासिल करने की कोशिश में दुकानों के चक्कर लगाता हुआ नजर आता है, दुकानदारों के मुरझाए चेहरे खिल उठते हैं और वो चाहते हैं कि नेकियों के बहार के मौसम में मजहबी किताबों के मुताले की जानिब जो रुझान बढ़ा है उसमें कमी ना आए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट।